नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं देशोर उपाध्याय। देश के अंदर कट्टरपंथी मुसलमानों की ओर से किस तरह से लव जिहाद जैसे घिनौने अपराध को अंजाम दिया जा रहा है, उसके सबूत एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। मगर लिबरल और वामपंथी गैंग इनका सहयोग करते हुए यह तर्क देता है कि किसी को भी दो प्रेमियों के प्यार में दखल देने का और मानवाधिकार उल्लंघन करने का हक नहीं है। खैर, किसी को किसी के साथ प्रेम तो जायज है और यहां तक कि शादी करना भी कोई गलत नहीं है। कई मुस्लिम नेता और अभिनेताओं ने भी हिंदू लड़कियों से शादी की है, मगर उन्होंने अपनी पत्नी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया। अगर प्रेम के नाम पर धर्म परिवर्तन कराकर उसका बुरा हाल किया जाए तो वो कहां तक जायज है। अगर इसे लव जिहाद ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। हाल ही में जम्मू कश्मीर से आई लव जिहाद की घटना के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि किस तरह से शौकत अली नाम का एक युवक अपना हिंदू नाम बताकर ग्वालियर की हिंदू लड़की से शादी करके जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट में ले गया था, जिसके बाद उस लड़की का पहले तो जबरन धर्म परिवर्तन कराया और फिर उसके साथ मारपीट करके छोड़ दिया। ये घटना नहीं है, ऐसे कई घटनाएं। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से तो लव जिहाद के 5 बड़े मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। तो पिछले कुछ दिनों से कानपुर में हिंदू युवती का धर्मांतरण कर निकाह का मामला भी चर्चा में है, क्योंकि वो मोहम्मद फैसल से निकाह करने के बाद शालिनी यादव से फिजा फातिमा बन गई। युवती के घर वालों का आरोप है कि इसे झांसे में फंसाकर उसका धर्मांतरण कराया गया है और ये लव जिहाद का केस है, क्योंकि युवती घर से गहने समेत अच्छी खासी रकम लेकर निकली है। मगर अब इस घटना से जुड़ा एक ऐसा खुलासा हुआ है जो कई तरह के सवाल खड़े करने के साथ ही लव जिहाद के अड्डे की भी पोल खोलता है। ये राज जुड़ा हुआ है मोहम्मद फैसल की उस कॉलोनी से जिसमें वो रहता है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद फैसल की जिस कॉलोनी में रहता है उसका नाम है जूही कॉलोनी, और इस कॉलोनी के मुस्लिम लड़कों का हिंदू लड़कियों से अफेयर है। हालांकि ये गैरकानूनी नहीं है, लेकिन अगर इसमें कोई पैटर्न या ट्रेंड दिखता है तो जरूर सवाल पैदा करने वाला है। कानपुर की जूही कॉलोनी शालिनी यादव मामले के आने के बाद से ही खबरों की चर्चा में है, लेकिन स्थानीय लोग इसके बारे में पहले से बात करते आ रहे हैं। 20 जून को जब शालिनी लापता हुई तो उनके पिता ने जूही कॉलोनी के युवक सहित 7 लोगों पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन सवाल है कि किसी एक अपराध से पूरी कॉलोनी चर्चा में क्यों? यही तो पेच है, क्योंकि जूही कॉलोनी शालिनी यादव मामले से चर्चा में जरूर आई, लेकिन तह तक जाने पर मामला लव जिहाद की ओर मुड़ता नजर आया है। लव जिहाद ऐसा जो संगठित है और इसकी जड़ें इसी जूही कॉलोनी में मिली। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक इस कॉलोनी के मुस्लिम लड़के संगठित लव जिहाद कर रहे हैं, यानी कि इस घटना को अंजाम देने के लिए एक ब्रिगेड है। पिछले 2 महीने में कानपुर इलाके में घर से 5 लड़कियां भागी हैं। इन 5 लड़कियों के भागने और जिन आरोपियों के संग वो भागी हैं उनका पूरा रिकॉर्ड दैनिक जागरण के पास है। ऐसा दावा अखबार ने किया है। जूही कॉलोनी में चल रहे लव जिहाद का संगठित नेक्सस या ट्रेनिंग इन्हीं 5 भागी लड़कियों के आधार पर समझ सकते हैं। यानी कि इस कॉलोनी में लव जिहाद के लिए बाकायदा ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। दरअसल जिस आरोपी मोहम्मद फैसल के साथ शालिनी यादव भागी है वो जूही कॉलोनी का रहने वाला है। इसी तरह से एक मुकदमा कल्याणपुर में 2 जुलाई को हुआ था, जहां आवास विकास निवासी 2 सगी बहनों को बहला फुसलाकर शाहरुख पुत्र कमाल और शाहरुख पुत्र खलील भगाकर ले गए थे। दोनों लाल जूही कॉलोनी के रहने वाले हैं। तीसरा मामला पनकी रतनपुर कॉलोनी का है। यहाँ की एक युवती और उसकी छोटी बहन को जूही लाल कॉलोनी के मोहम्मद मोहसिन ने प्रेम जाल में फंसाया। समय रहते छोटी बहन सतर्क हुई तो मामला खुल गया। ऐसे में पुलिस भी सतर्क हो गई है। आईजी मोहित अग्रवाल का कहना है कि एक ही क्षेत्र में इतने मामले हैं तो यह गंभीर विषय है। मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया जाएगा, जिस लव जिहाद के खेल का पर्दाफाश करेगी। खैर, ये भी साफ है कि अगर अलग अलग थानों में दर्ज भागने वाली लड़कियों की जांच अच्छे से की जाए तो ये संख्या 1 दर्जन से भी ज्यादा होगी और सभी आरोपियों के तार जूही कॉलोनी से जुड़े मिलेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।